हाय फ्रेंड, मैं राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम को जानने के लिए सबसे पहले जीडीपी को जानना, जीएनपी को जानना, एनडीपी को जानना, एनएनपी को जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग जीडीपी के बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहें सकल घरेलू उत्पाद। मैथमेटिक्स टर्म में टोटल को टोटल बोला जाता है, परंतु इकोनॉमिक्स टर्म में अगर हम कहें तो टोटल को ग्रॉस बोला जाता है। यहाँ पर समझते हैं कि जीडीपी होता है क्या है। जीडीपी समझने के लिए राजनीतिक सीमा, वन फाइनेंशियल एक वित्तीय वर्ष, राजनीतिक सीमा एक वित्तीय वर्ष, वस्तु एवं सेवा, एक वित्तीय वर्ष, वस्तु एवं सेवा। ओके, अंतिम मूल्य। जीडीपी में मतलब एक राजनीतिक सीमा, भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा में क्या डिफरेंस होता है इसे समझिए। भौगोलिक सीमा जैसे कि मेरा पूरा इंडिया हो गया, ये इंडिया की चारों ओर की सीमा को भौगोलिक सीमा कहा जाता है। परंतु यह ठीक है, जीडीपी एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवा पर जो अंतिम मूल्य लगता है उसको हम जीडीपी कहते हैं, भौगोलिक सीमा। परंतु यह बताए कि अगर मेरा एयर इंडिया फ्लाइट भारत से जा रही है विदेश में, कहीं भी जा रही है, अमेरिका हो कहीं भी जा रही है, अगर वह वहाँ जा रही है तो क्या यह हमारे जीडीपी में शामिल नहीं होता है? यह तो बाहर जा रहा है, हमारे भौगोलिक सीमा से बाहर जा रहा है। परंतु यह बाहर जा रहा है भौगोलिक सीमा से, इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीतिक सीमा। सपोज कीजिए समुद्री तट पर हमारे भौगोलिक सीमा से कुछ मछुआरे मछली बाहर से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, तो क्या यह मेरी भौगोलिक सीमा है? नहीं, इसको राजनीतिक सीमा बोलते हैं। तो जीडीपी का सीधा मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष में राजनीतिक सीमा के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य को ही जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, आइए हम जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आई थी अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य समझिए, जैसे कि हम सीधा एग्जाम्पल ले रहे हैं समोसा की, एकदम छोटा एग्जाम्पल। समोसा में सिर्फ आलू ही नहीं लगता, उसमें मैदा, तेल। यहाँ पर अगर हम कहीं समोसा खरीदने जाते हैं तो सीधे हमसे मांगता है कि 5 रुपया 10 रुपये जो भी हो। तो समोसा में सिर्फ आलू का रेट नहीं मांगा जाता है, उसमें मैदा, तेल, सभी चीज़ का, यानी कि कोई प्रोडक्ट विभिन्न सामग्रियों से उत्पादन होता है, तब जाके वह अंतिम रूप से तैयार होता है बिकने के लिए। तो यहाँ पर सीधा अर्थ होता है अंतिम मूल्य। तो जीडीपी का परिभाषा जो समझिए, एक भौगोलिक पब्लिक राजनीतिक, दोनों समझिए, भौगोलिक पब्लिक राजनीतिक क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम मूल्य पर तैयार होने वाले वस्तु एवं सेवा को ही जीडीपी कहा जाता है। वस्तु तो समझ रहे हैं, जिसके बदले हम पैसा देते हैं और कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे वस्तु कहते हैं। सेवा समझिए, सेवा का सीधा अर्थ होता है जिसके बदले पैसा देते हैं परंतु हम कुछ लेते नहीं, सिर्फ अपना सेवा दे देते हैं। जैसे हमारे देश के नामी नामी कंपनी
जियो क्या करती है? सेवा देती है, हमसे पैसा लेती है, सेवा क्या कोई वस्तु देती नहीं, सिर्फ सेवा देती है। सिक्योरिटी कंपनी हो गई, सेवा देती है। इसी तरह बहुत सारा चीज़ है जो सेवा देते परंतु उसके बदले कुछ लेता नहीं है। तो डेट्स, अब आप जीडीपी का मतलब समझ गए होंगे। जीडीपी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, काफ़ी अच्छा क्लियर होगा। जैसे कि समझ जाइए कि कोई जीडीपी क्या होता है। एक देसी कंपनी और एक हो गया विदेशी कंपनी। देसी कंपनी हमारे देश में 150 रुपये का उत्पाद करता है और विदेशी कंपनी हमारे देश में 50-100 रुपये का उत्पाद करता है। तो हमारे देश का एक राजनीतिक सीमा के अंतर्गत विदेशी कंपनी और देसी कंपनी जो उत्पाद करता है, तो ये हमारा जीडीपी हो गया। कितना हो गया? 250, ठीक है। परंतु कोई अपने देश की कंपनी कोई विदेश में काम कर रही है और वह वहाँ से 50 रुपये अर्न करता है, तो यह जीडीपी में शामिल नहीं होगा। सीधा समझ में आ रहा होगा। जीडीपी जो अपने राजनीतिक सीमा, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो उत्पादन होता है, वो विदेश का हो या देश का हो, उससे कोई मतलब नहीं। अपने भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो उत्पादन करता हो, विदेशी हो देशी हो, तो उसी को हम लोग जीडीपी के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो विदेशी भी अगर हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहा है, उसका टैक्स हमारे भारत सरकार को दे रहा है, ठीक है। यही हम लोग को फायदा होता है। परंतु जो उसको इनकम हो रहा है वो अपने देश में ले जा रहा है। जीडीपी मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे जीएनपी के बारे में। अब हम लोग समझते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी हम लोग समझे थे कि हमारे भौगोलिक सीमा के अंतर्गत देश एवं विदेश के जितने भी कंपनी है, वह जितना भी उत्पाद करता है, उस सबको हम लोग जीडीपी के अंतर्गत लाते हैं। परंतु जीएनपी में का मतलब समझिए। जीएनपी का अगर फॉर्मूला से देखें तो ये होता है जीडीपी प्लस x माइनस वाई। मैं एक एग्जाम्पल दिया था। देसी कंपनी जीडीपी में कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना ला रहा है? 100 रुपये, 150 रुपया, और विदेशी 100 रुपया। परंतु एक देसी कंपनी विदेश में रहकर, एक देश के व्यक्ति विदेश में रहकर 100 रुपया अर्न कर रहा है, 100 रुपया अर्न कर रहा है, 100 रुपया अर्न कर रहा है विदेश में रहते हुए, लेकिन है या देसी। तो हम लोग का जो मूल इनकम होता है, मूल जो कहा जाए, हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को ही देखते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ही हम लोग को फायदा है। ऐसा नहीं कि जीडीपी में फायदा नहीं। जीडीपी में जो विदेशी कंपनी है वह टैक्स देता है, परंतु जीएनपी को ही हमारे देश का ओरिजिनल आय माना गया, ठीक है। जीएनपी में क्या होता है, जैसे कि जीडीपी कितना हो गया था, एक देशी विदेशी में 250। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जीडीपी जो मेरा 250 है, इसमें क्या हो रहा है, एक्स जो है, एक्स कौन है, एक्स ये है 100 रुपया जो हमारे देश के लिए ला रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 100 रुपया हमारे देश के लिए ला रहा है, ठीक है। और ये जो है विदेशी व्यक्ति, यह अपना पैसा यहाँ से इनकम जो है ले जा रहा है, ठीक है। तो यह समझिए माइनस इसको 50 लिए थे और यहाँ से 100 रुपया ले जा रहा है, समझिए बात। तो कितना टोटल हुआ, टोटल समझिए। इस प्रकार जीएनपी लिखें, 250 प्लस 50
300 माइनस 100, 100 क्या है, यह ले जा रहा है, तो हमारा जीएनपी कितना होगा 200। आपको एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा जीएनपी कितना हुआ 200। जीडीपी कितना हुआ था, जीडीपी हमारा हुआ था 250। तो जीडीपी जीएनपी से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हमारे देश के में विदेशी जो होते हैं कमा के बाहर ले जाते हैं, इसलिए जीडीपी हमेशा जीएनपी से ज़्यादा। हाँ, दो तीन केस में बराबर हो सकता है, जब ये और ये बराबर हो तब। तो आपको मेरे ख्याल से जीएनपी समझ में आ रहा होगा, एक मतलब जीएनपी क्लियर हो गया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या, इसका परिभाषा क्या होगा, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश के नागरिक द्वारा अर्न की गई अंतिम सेवा एवं वस्तुओं का बाजार मूल्य को ही जीएनपी कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश के नागरिक के द्वारा अंतिम सेवा एवं वस्तुओं को अर्न किए गए बाजार मूल्य को जीएनपी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को जीडीपी और जीएनपी दोनों समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग जीडीपी और एनडीपी के बारे में समझ चुके हैं। देखिए, किसी भी वस्तु को जब हम तैयार करते हैं कंपनी में कहीं भी, या कोई भी चीज़ को तैयार करते हैं, उसमें कुछ घिसा पिटा होता है, ठीक है, जिसको डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है, मूल्यह्रास, जिसे मूल्यह्रास कहा जाता है किसी भी वस्तु को। सपोज कीजिए एनडीपी को हम लोग समझते हैं, सॉरी एनएनपी को समझते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पहले समझ लेते हैं। हम लोग जीडीपी और जीएनपी को समझ चुके हैं, तो हम लोग एनडीपी और एनएनपी को समझते हैं। उससे पहले एक मूल्य होता है हस्तांतरण भुगतान। क्या होता है, यह वह भुगतान होता है जो भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। इसको भी समझना। जीडीपी में हम इसको नहीं लेते हैं, जीडीपी में हस्तांतरण भुगतान को नहीं लेते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट पेमेंट कहा जाता है। जीडीपी में हम लोग इसको नहीं लेते हैं, चीज़ ध्यान रखना है। और जीडीपी में गलत सोर्स से अर्न किए गए राशि को भी नहीं लेते हैं, जैसे कि किसी के पास ब्लैक मनी हो और कुछ भी गलत सोर्स से अर्न किए गए राशि को हम लोग नहीं लेते हैं। दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हस्तांतरण भुगतान को नहीं लेते हैं और गलत तरीके से अर्न किए गए राशि को जीडीपी के अंतर्गत नहीं लेते हैं। अब हम लोग एनडीपी और एनएनपी के बारे में सोचें। जीडीपी में क्या हो गया, सपोज कीजिए एक देसी कंपनी 150, विदेशी कंपनी 100, कुल जीडीपी में कितना, इतना। लेकिन जब यह 150 का प्रोडक्ट बना रहा है, इसमें से 10 रुपये का प्रोडक्ट बर्बाद हो गया, कुछ भी हो गया, मूल्यह्रास हो गया, डेप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, ये हो गया, तो हमारे, और इसमें से 10 रुपये का हो गया, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बचेगा 140 और 90, 230 रुपया। यानी कि हमारा एनडीपी क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, इसको हिंदी में मूल ह्रास कहते हैं। सीधा शब्दों में समझना है कि जो 150 रुपये हमारा देसी कंपनी लाया, लेकिन उसमें से कुछ सामान टूट गया, कुछ हो गया जो 10 रुपये का गया, तो ये मूल मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा कितना आ गया 230 रुपये, क्योंकि हमारा 20 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक इसी प्रकार ये भी है। एनएनपी क्या होता है, जीएनपी माइनस डी फॉर डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डी। यहाँ पर
ये जो 100 रुपया ला रहा है विदेश से, जो कमा के हमारे देश के नागरिक 100 रुपया ला रहा है, जो भी हो XYZ 100 रुपया जो ला रहा है, कोई इसमें मान लिया कि घिसावट नहीं है, कोई भी मूल्यह्रास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे देश की कंपनी कमाते हैं तो उसमें 10 रुपये का मूल्यह्रास, तो हम लोग का जो ये है GNP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे कि उस समय आया था हम लोग का GNP 200 और यहाँ पर 10 रुपया का घिसावट हो जा रहा है, 200 - 10, तो GNP हम लोग का 190 रुपया हो गया। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई आप सभी। अब हम लोग जाने हैं क्या क्या, सबसे पहले जाने हैं GDP, उसके बाद GNP, उसके बाद NDP, उसके बाद NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। देखिए नेशनल इनकम हो जाता है और NNP को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। नेशनल इनकम NNP को ही नेशनल, परंतु उसमें एक हम बताए थे ट्रांसपेरेंट पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान, इसको ऐड कर देते हैं। ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। NNP जो होता है उसमें हम एक ट्रांसपेरेंट पेमेंट को ऐड कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट पेमेंट क्या होता है, जो भारत सरकार के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में एवं अन्य स्रोतों से दिया जाता है, उसी को ट्रांसपेरेंट पेमेंट करते। तो नेशनल इनकम को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, परंतु उसमें से ट्रांसपेरेंट पेमेंट जोड़ देते हैं, ठीक है। और उसमें से एक चीज़ और समझिए, नेशनल इनकम में NI में घटा देते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, जो और प्लस कर देते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट पेमेंट, तो इसी को हम लोग नेशनल इनकम, मेरे ख्याल से नेशनल इनकम के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब हम अगर निकालने जाए प्रति व्यक्ति आय, अगर प्रति व्यक्ति आय निकालना हो तो कैसे निकालें, तो इसका सीधा एग्जाम फॉर्मूला, नेशनल इनकम बटा, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, जो नेशनल इनकम है उसको डिवाइड कर देंगे सीधा, नेशनल इनकम को सीधा डिवाइड कर देंगे जनसंख्या में, पॉपुलेशन जो हमारे देश का जो उससे। दोस्तों आज आप लोगों को GDP, GNP, NNP, NDP और नेशनल इनकम के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब हम आप लोगों के सामने अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं राहुल आप सभी से विदा लेता हूँ। अनुरोध करता हूँ मेरा चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें। नमस्कार।